अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान आर्मी के सेंट्रल बेस पेयर्स डिपो जो कि रावलपिंडी में वाक़या है, इसमें बेहतरीन असामियों का ऐलान किया गया है जो कि परमानेंट बेस पर होंगी। तो जो सबसे पहली असामी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके बाद HSM है, गेट कीपर है, स्टोरमैन है, स्किल्ड पेंटर है, पैकर है और सैनिटरी वर्कर की असामी शामिल हैं। तो जो सबसे पहली असामी है डेटा एंट्री ऑपरेटर PPS-14, इसकी टोटल एक ही असामी है जो कि सिंध रूरल के मुख्तस कर दी गई है। इसके लिए सेकंड क्लास में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ 35 वर्ड पर मिनट या 10,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके साथ जो एक्स्ट्रा आपकी एजुकेशन होगी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। MSc, MSIT, BS कंप्यूटर साइंस, MSc इकनॉमिक्स, BA, BCom, MCom अगर आपने ये किया है तो उसके साथ आपको MS ऑफिस या किसी और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में महारत होनी चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो दूसरी असामी है वो HSM की है, ग्रेड 10 है इसका। टोटल एक ही असामी है जो कि पंजाब के लिए है, ओपन मेरिट की। पंजाब में कोई भी ये सीट होकर अवेल कर सकता है। उसके बाद इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है और इस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। 3 साल डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, और अगर 5 साल का होगा या इससे ज़्यादा होगा तो इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो तीसरी सीट है वो है गेट कीपर की, ग्रेड 7 है, एक ही असामी है जो कि सिंध रूरल के लिए। ये भी रिटायर्ड JCO या NCO जो मैट्रिक या मसावी आर्मी एजुकेशन सर्टिफिकेट का हामिल हो। मतलब अगर कोई रिटायर्ड है आर्मी से तो उसकी एजुकेशन भी मैट्रिक इक्वलेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो है स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस से बुनियादी इंटेलिजेंस कोर्स क्वालिफाइड को तरजीह दी जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं स्टोरमैन, BPS-5 है, टोटल असामियाँ 7 हैं। इसके लिए जो कोटा है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और हज़ारा डिवीज़न के अफराद अहल हैं। मतलब अगर आपका डोमिसाइल जो है इन सिटीज़ में है, सिटीज़ में से है या इन स्टेट्स में से है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जो इसके लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है, अगर हम स्टोरमैन की बात करें तो मैट्रिक रिक्वायर्ड है, और अगर एक्स्ट्रा आपको आपकी एक्स्ट्रा एजुकेशन है या आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद स्किल्ड है, स्किल्ड पेंटर है, PPS-4 है, एक ही सीट है। इसमें भी इन तमाम सिटीज़ वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका डोमिसाइल यहाँ का है। इसके लिए एजुकेशन मिडल रिक्वायर्ड है और गाड़ियों की पेंटिंग का काम जानता हो, और 5 साल की अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद है पैकर, PPS-1 है इसका, और टोटल एक ही असामी है जिसके लिए प्राइमरी रिक्वायर्ड है कम से कम मैट्रिक, और किसी फैक्ट्री में पैकिंग के काम में महारत रखने वाले को तरजीह जाएगी। अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है प्राइमरी से तो भी आपको तरजीह दी जाएगी, और अगर आपका पैकिंग का एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद लास्ट सीट है सैनिटरी वर्कर की, ग्रेड 1 है। इसके लिए भी ये तमाम सिटीज़ हैं, आप इनमें से अगर ताल्लुक़ रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एजुकेशन प्राइमरी कम से कम होनी चाहिए। उसके साथ आपको अगर एक्सपीरियंस है इस काम का तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब अप्लाई कैसे करना है, ये एडवर्टाइजमेंट के साथ उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, मैं ये ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप ग्रुप में जाके ये डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेके इसको फिल करेंगे। उसके साथ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, अपनी पासपोर्ट साइज़ की 2 पिक्चर्स लगाएंगे और NSC कॉपी अपनी और अपने वालिद की अटैच करके इस एड्रेस पे भेज देंगे जो कि 301 सेंट्रल बेस पेयर्स डिपो EME है। इसके साथ साथ आपको एक चालान भी जमा कराना है जो कि 400 रुपये का होगा, जो कि कमांडेंट 301 सेंट्रल बेस पेयर्स डिपो EME के नाम का होगा। इसकी भी कॉपी आपने साथ भिजवानी है। उसके बाद जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। इसमें जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन होती है वो शामिल है। अगर आप ग्रेड 1 पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये पे ऑर्डर बनवाने की। अगर आप ग्रेड 1 से ऊपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 400 का पे ऑर्डर 301 सेंट्रल बेस पेयर्स डिपो EME कमांडेंट के नाम का ज़रूर बनवाना है, और ये ओरिजिनल ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भिजवाना है, लेकिन इसकी कॉपी आपने अपने पास ज़रूर रखनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।